दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला कहां से आया, इसको हम लोग कल देख चुके हैं। अभी का क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है हमारे पास, दो बिंदु दिया है और वो पहला बिंदु क्या है पता है ना, 6 बोलो, क्योंकि आपको पता है बिंदु जो दिया रहेगा ब्रैकेट के फॉर्म में दिया रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, जो ब्रैकेट में रहता है उसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, वाह, और क्या दिया है बताओ, 0 और 3 के बीच की दूरी निकालना, बीच की दूरी ज्ञात करना। तो सबसे पहले ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं आप एक P लिख लेना और क्या लिख लेना, Q लिख लेना। ठीक है, आप क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखोगे बताओ, दिया है, दिया है P, इसके बगल में लिख देंगे क्या, 6 माइनस 1, और यहां पे क्या हो जाएगा, x1 और y1 क्या लिखेंगे, माना। अच्छा बताओ x1 का मान क्या है, अच्छे से बोलो, और y1 का मान क्या है, -1। इसी तरीके से Q 0 और 3, इसको क्या मानेंगे, x2 और y2, ये भी क्या हो जाएगा, माना, हमने मान लिया क्योंकि दिया है। अब बताओ PQ इज इक्वल टू क्या होता है, PQ इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। क्या है बताओ, x2 की वैल्यू क्या है, बताइए x2 की वैल्यू क्या है, देख के बताओ, 0। यस, PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या, 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है जी, y2 की वैल्यू क्या है, 3 है। दिखाई दे रहा है ना, कौन -1 बोल रहे थे, इधर से लगाओ, चश्मा लगाओ, देख रहे हो ना, यहां आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। y2 की वैल्यू क्या है, 3, और y1 की वैल्यू क्या है, -1। देखो ये -1 है, और जहां भी माइनस आए आप वहां पे ब्रैकेट लगा देना। ये माइनस किसका है, फॉर्मूला का है, पहला वाला, और दूसरा वाला माइनस क्या है, ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, यहां दिया है कि नहीं दिया है, -1, फिर क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर होगा क्या, ठीक है। क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू रूट ओवर -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर क्या होगा, -36। कितने लोग बोले हैं, मैं सुन चुका, समझ में आया। अच्छा बताओ 6 का स्क्वायर क्या होगा, और -6 का, हाँ, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ठीक है, क्या होगा, वो हमेशा प्लस में आता है स्क्वायर। अरे स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, जब माइनस माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 36 प्लस ये क्या हो जाएगा, एक बार सॉल्व कर लो, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। PQ इज इक्वल टू रूट ओवर, ये हो जाएगा 36, और ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 कितना, 9 स्क्वायर मत करना, 3 का स्क्वायर अलग से 9 और 1 का स्क्वायर रॉन्ग हो जाएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लो, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 + 1 है, तो 3 + 1 क्या बनेगा, 5 बनेगा, हाँ ठीक है, जाग रहे हो मतलब, ठीक है। 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा जी, 16, ठीक है। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, और 3 और 1 4 क्या हो जाएगा, 5। ये इसका आंसर है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, इकाई, क्योंकि हम लोग ज्ञात क्या कर रहे हैं बताओ, दूरी। दूरी का मात्रक होता है कि नहीं होता, हो सकता है वो सेंटीमीटर में हो सकता है मीटर में हो, या किलोमीटर में हो, लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। दूसरा क्वेश्चन को लिखना आप लोग, दूसरा क्वेश्चन क्या था बताओ, मूल बिंदु से किसकी दूरी थी, 3 और 7, 3 7 पढ़ेंगे, 3 7 की बीच की
हाँ चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वैसे ही कर देते हैं। क्या है बोलो, जैसे ही लिखा है वैसे। से की दूरी ज्ञात कीजिए। कहाँ है लड़का, कैसे बहुत जल्दी आ गया है? ग्राफ में बनाए थोड़ा सा। ये है हमारे पास ग्राफ, क्या है बताओ? यहां कोई बिंदु है जिसका नाम क्या है? 3 और 7। क्लियर? अच्छा, मूल बिंदु कहां पे है बताओ? यहां पे है क्या? अच्छा, इसका निर्देशांक क्या होता है? अब इसको मिला दो, मिला दिए, ये क्या बन गया बताओ? और ये क्या बन गया? हमको क्या करना है? पी क्यू निकालना है। मूल बिंदु से किसकी दूरी निकालना है? 3 और 7 यानी कि 3 7, यानी कि उसकी बिंदु की बीच की दूरी ही निकालना है, भले ही लिखा हो या ना लिखा हो। बात समझ में आई? तो अब क्या हो जाएगा बताओ? ये क्या बनेगा बताओ? x1 और y1 होगा, और ये क्या होगा बताओ? x2 और y2। नहीं आया समझ में जी? ओए आ गया? मिला कि नहीं मिला? आज संडे है, क्या स्पेशल क्या बन रहा है? बाद में बात करते हैं। तुम लोग को ले जाऊंगा, डोसा और इडली समोसा जो भी खाना हो खाएंगे, रियल में। ठीक है, हाँ चलो। आप लोग ना ऐसे ग्राफ बनाओगे तो सामने वाला चेक करने वाला और खुश हो जाएगा कि इसको ग्राफ भी आता है। हाँ, हमको ग्राफ भी आता है। समझ में आया? हाँ, इसमें मतलब क्या होगा, आपको लिखना कम पड़ेगा, वो माना वाना लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे दो ठो बना दिए, यहाँ लिख दिए x1 y1 और यहाँ क्या लिख दिए? x2 और y2। क्लियर? अच्छा चलो, अब बताओ क्या लिखेंगे? सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? PQ बराबर, सृष्टि कौन है जी? बताओ सूत्र। ये PQ का सूत्र मेरे को चाहिए। वेरी नाइस, बोलो बोलो। समझ गए ना? चले गए। अब मैं क्या करूं? इसमें आ गया पूरा? बैठो, ठीक है। मैं हर बार बोल रहा हूं इसको, क्या होगा बताओ? रूट ओवर बोलना है, नहीं लिखा है तो क्या नहीं बोलना है? रूट ओवर x2 माइनस, अरे पहला वाला जो टर्म होगा x होगा, दूसरा वाला टर्म y का, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, बीच में प्लस कर देंगे। अब मैं क्या करूं बताओ ना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। बताओ x2 की वैल्यू क्या? देख के बताओ। 3, ऐसा क्या? माइनस x1 की वैल्यू 0। यस, जब भी मूल बिंदु बोले आपको बिना समझ में आया कि नहीं आया? ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्या लेना है उसको? 0 0 लेना है। मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, दैट इज व्हाट? 0 0। x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 जब भी मूल बिंदु की बात करें। प्लस क्या होगा? y2 की वैल्यू क्या? 7 माइनस क्या हो जाएगा? 0 का होल स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर हो जाएगा। PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? रूट ओवर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। अब तुम लोग इसको ना ज्यादा होशियारी मत मारना। देखो इधर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अब क्या लिखेंगे कोई पता है? 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। गलत, अभी कर रहे थे पीछे में, ऐसे कर रहे थे ना? 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो क्या कर रहे थे? 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऐसा नहीं होता है। नहीं आया? ऐसा क्या? चलो 9 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर कितना होगा?
49, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 58। लास्ट में क्या लिखोगे, इकाई। इकाई का मतलब वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया क्या लिखना चाह रहे हैं आप लोग? लिखने की आवश्यकता नहीं, बस तुम लोग को ये समझना था नाम क्या है इसका, निर्देशांक क्या होगा, नाम क्या है निर्देशांक, नाम क्या है निर्देशांक, नाम क्या है। हाँ, एक्स अक्ष का समीकरण कोई बताएंगे? एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का, ऐसा क्वेश्चन आता है? हाँ, मैं ना आंसर शीट लाने वाला हूं, बताऊंगा। समझ में आया? मेरे को कुछ कुछ नाम याद हो गया है, समझ में आया? आंसर शीट चेक करते करते, और उसमें से नाम निकलेगा, मुंह तक आ जा रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है। समझ रहे हो कैसे सुशांत? बताओ, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, क्लियर। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा बताओ? हाँ, उल्टा सोचना है आप लोग को, ठीक है जी। ये आता है 1 मार्क के क्वेश्चन, क्लियर। चलिए, कल हमने क्या क्या फार्मूला डिस्कस किया था आप लोग को पता होगा। हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कार्टेशियन सिस्टम ने पढ़ा। 4 चतुर्थांश होता है, कितने चतुर्थांश? 4 चतुर्थांश होता है। कितने चतुर्थांश जी? 4। पहला का नाम क्या है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश का क्या होगा? साइन कन्वेंशन देखें, यदि चिन्ह परिपाटी देखें तो क्या होगा? और दूसरे वाले का, और पहले का क्या होगा? हाँ, और तीसरे का, और चौथे का क्या होगा? प्लस माइनस, ठीक है। पहला वाला जो वैल्यू होता है हमेशा x का होता है कि y का, जिसको क्या बोलते हैं? भुज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एब्सिसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और y को क्या बोलेंगे? कोटि। कोटि क्या बोलेंगे? कोटि। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। को नहीं बोलना है, ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना, तो ऑर्डिनेट बोलना है। समझ में आ गया? उसके बाद हमने सेक्शन फार्मूला हम लोग आई थिंक डिस्कस करने वाले थे। तो चलिए टॉपिक डालिए, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र टॉपिक है हमारे पास, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देख रहे हो सीजी लिखा गया है ना? क्या लिखा गया? हाँ, छत्तीसगढ़िया। हाँ, ठीक। टॉपिक लिखो जी, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। हो गया? लिख लिए? इससे पहले एक चीज समझेंगे, थोड़ी सी समझना है इसको, जिसको कहते हैं समरूप त्रिभुज। 9th में पढ़े हो क्या इसको? क्या लिखा है देखो तो? सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? हम सकल जानते हैं? देखना, आप लोग का चेहरा आपके मम्मी पापा से मिलता होगा। जैसे कि कहीं न कहीं किसी के मम्मी पापा आ गए तो पता चल जाता है कि एक पक्का इसी की मम्मी होगी। होता है कि नहीं होता है? चेहरा मिलता जुलता रहता है। कैसे मिलता है ना? समरूप का मतलब पता है? एक जैसा दिखने वाला त्रिभुज। एक समरूप होता है, एक सर्वांगसम होता है। क्या होता है बोलो? सर्वांगसम। 9th में पढ़े थे आप लोग, पढ़े रहे होंगे, है ना? सर्वांगसा का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से। समझ में आया? एकदम। क्या बोलते हैं? सेम। एक को झापड़ लगाए के दर्द दूसरे को हो रहा है, ऐसा सर्वांगसम का मतलब। यदि कोई दो आकृति आपस में एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, मेरी बात समझो, हो गया?
सबका हो गया ना? 2 स्टेपलर लगा दिए, नाम लिखे हैं। चेक उसी का होगा जिसका कोई गलती नहीं होगी। समझ में आया? और जिसका 100 में 100 नहीं आएगा वो फिर से आप लोग तैयारी करके आएंगे। 100 में 100 लाना ही है। बाय द वे हैप्पी बर्थडे फिर से। इधर आओ, इनका बर्थडे है जी, बर्थडे विश करो। अरे 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 जरूरत है मेरे को जरूरत है। चलो ठीक है, हैप्पी बर्थडे सब बोल दो। चलो ठीक, चाबी दे दो। क्या क्या चीज? अब नाम में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। प्रेम नाम है। तैयार ऑफिस में रख दो ना जी। हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? समरूप त्रिभुज या सर्वांग सम, सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या बोलते हैं? देखो, समरूप का मतलब है, एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये छोटा हो गया, ये कौन सा त्रिभुज है कोई बता सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और ये मैंने बड़ा बना दिया ऐसे, ये भी क्या है? तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है, लेकिन सर्वांग सम। क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेंगे क्या? ये तो छोटा पड़ जाएगा। इसकी मम्मी, इसके बच्चा है, इस लग रहा है। समझ में आया? ठीक है। लेकिन ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और इधर भी एक ट्रायंगल बनाया। समझ में आया? ये यदि 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा? ये यदि 6 का है तो ये भी कितना होगा? और ये यदि 7 तो ये भी कितना होगा? क्या ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे? ढकने के बाद दूर से कोई व्यक्ति देखेगा उसको। कितने समझदार हैं, एक ही बोलेगा उसको। समझ में आया? तो ऐसे कोई भी आकृति, त्रिभुज की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, हालांकि यहां पे मैंने त्रिभुज लिखा हुआ है। ऐसे कोई भी दो आकृति जो आपस में एक दूसरे को ढक लेते हैं। समझ में आया? संपाती होते हैं बोलते हैं उसको। क्लियर? तो ऐसे दो आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? और ये इसका सिंबल है, ऐसे बराबर कर दिया और ऊपर में ऐसे। समझ में आया क्या? ये हमने इक्वल कर दिया और इक्वल के ऊपर में मैं क्या लगा दिया? एक वेव का छोटा सिंबल। क्लियर? लेकिन इन दोनों के में क्या लिखा हुआ है? केवल एक वेव बना है, छोटा वेव। समझ में आया? इन दोनों का मतलब है कि शकल मिलती जुलती है लेकिन दोनों बराबर नहीं है। यहां पे शकल भी मिलता है और दोनों बराबर भी हैं। क्लियर? तो ये चीजें आपको याद रखना है। याद रहेगा क्या? अभी हमारी काम की चीज है, वो कौन सा है बताओ? समरूप, एक जैसा दिखने वाला। क्लियर? अब इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करता हूं, फिर हम लोग सेक्शन फार्मूला देखेंगे। समरूप त्रिभुज का प्रमेय। एक प्रमेय आप लोग 9th क्लास से पढ़े होंगे। 9th में नहीं पढ़े हैं तो 10th में ही पढ़ेंगे आगे। यदि कोई तो दो समरूप त्रिभुज है, कितने समरूप त्रिभुज जी? 2। कोई दो समरूप त्रिभुज हैं, इसको मैंने लिख दिया A, B और ये क्या होगा? अच्छा, ये क्या होगा? P। समझो क्या होगा ये? Q। और ये क्या होगा? R। यदि कोई दो समरूप त्रिभुज, यदि कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उसकी भुजाएं समानुपाती होता है। पढ़े हैं क्या 9th में? नहीं पढ़े हैं? सुन लो, नहीं पढ़े हैं तो ये प्रमेय होता है। उसकी भुजाएं आपस में क्या होती है? समानुपाती। बोलो, अनुपात का मतलब डिवाइड में करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, ए के संगत, ए के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? ए बी जैसा दिखने वाला इधर क्या होगा बताओ? हाँ, बी सी जैसा दिखने वाला इधर, और ए सी जैसा दिखने वाला इधर क्या होगा? पी आर होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू। समझ में आया क्या? अच्छा, इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्या लिखूं? ऐसा क्या? अब बताओ क्या लिखूं, बताओ ना। ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। हाँ, ये एक प्रमेय है, नियम है जिसको आपको याद रखना है। समझ में आया? यदि कोई दो त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है, तो उसकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर नहीं, समानुपाती होता है। समझ में आया?
आपस में क्या होती है? संगत भुजाएं समानुपाती होता है। याद रहेगा, इसको लिख लो, इसी को अभी फिलहाल। ये हो गया। क्लियर? आगे बढ़ें क्या? कोई बताएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत बढ़िया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है बताओ? उस त्रिभुज की भुजा है। ए क्या है? त्रिभुज की भुजा है। हो गया सबका? ठीक।